स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पहले एम बना है और एम बनने के बाद मार्केट उस एम की नेकलाइन से रिवर्स हो रही है। नेकलाइन का ब्रेकआउट करके रिवर्स हो रही है। असल में भाई वो ब्रेकआउट नहीं है, वो गैप डाउन हुआ है, वो ब्रेकआउट नहीं है। इस कैंडल पे हम फोकस करते हैं। गैप का लेवल एक लेफ्ट में इन्हें फील हुआ है। दो डबल वन भाई एक गैप का लेवल है 10 के एक पिप ऊपर, उसकी लड़ाई है। देखते हैं उसको ब्रेकआउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अभी तो ऊपर है, लास्ट सेकंड में पुश आया और गैप के नीचे, और भाई मैं गैप से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, लगा दिए मैंने। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर ये ट्रेड लगी। ये ट्रेड भाई 100% विन होगी। इस गैप के लेवल का ये कभी भी ब्रेकआउट एक नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ श्योर ट्रेड फॉर पुट ऑप्शन। इस कैंडल पे भी हम फोकस करते हैं, अगली कैंडल पे भी हम ट्रेड करेंगे। भाई ये विन ही होगी चाहे कितना भी अभी ऊपर चले जाए। मैंने अच्छे तरीके से रिएक्शन देखा था। जो लेफ्ट में गैप का लेवल है, लड़ाई उसी की थी। और ये सिर्फ 2 कैंडल हैं, तो ये रिट्रेसमेंट बनेंगी, फिर से नीचे एक लो लग सकता है। तो ये कैंडल तो रेड बनेगी, ये श्योर है। और ये 5 के मल्टीपल के भी नीचे रह गए हैं, 310 के भी नीचे रह गए हैं ये। और हमने एक पिप ऊपर से ट्रेड प्लेस करी, तो हम तो हर हालत में से विन करी जाएंगे। ओके 87। ओके गैप अप। ओके भाई यहाँ से मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड लिया। ये गैप अप किया है और भाइयों ये जो गैप अप करा है ये प्रीवियस कैंडल की विक पर करा है। और जो मैंने ट्रेड प्लेस करी है वो एक 5 के मल्टीपल के ऊपर से करी है, क्योंकि भाइयों अब ये ऊपर से रिवर्सल होकर के एक नया ये एम बना रहे हैं। तो ये नया एम बना रहे हैं, तो फिर से इनका जो टारगेट होगा वो एम की नेकलाइन है। कौन सी नेकलाइन है? जो भाइयों 270 पर बनी हुई है, तो 270 इसका टारगेट है। तो ये एक कैंडल भी एक रेड कैंडल ही बनेगी। और जो हमारी एंट्री है वो एक 5 के मल्टीपल के ऊपर भी लगी है। 293 पुश आ रहा है फिर। भाई ये रेडी बननी है ना। हमारी जो ट्रेड लगी भाई उसके ऊपर ये कभी भी क्लोज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक छोटी ग्रीन बन जाए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की ये विक पर ही ये कैंडल शुरू हुई है। तो हो सकता है एक छोटी ग्रीन बन सकती है, लेकिन हमारी एंट्री के नीचे ही इसकी क्लोजिंग होगी। 280 278 फिर से नीचे नीचे जा रहे हैं। और भाई 280 पर ही गैप डाउन। यहाँ से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ भाई। एक्साइटमेंट का गैप डाउन है। और जब 280 के ऊपर रख दिया बायर्स ने, तो ये गैप डाउन क्यों? ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है। मैंने एक सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर दी है और एकदम एग्जैक्ट एंट्री पर मेरी ट्रेड लग गई है, यानी कि ये ट्रेड भी 100% श्योर की है। ओके भाई, तो अमाउंट मैं बढ़ा के अब कर लेता हूँ $50। ओके, ये भाई श्योर कैंडल है कि रेडी बनेगी। ओके, अब भाई जो टारगेट है वो है इसको टच करना, जो कि ये कर चुके हैं। ओके, टारगेट इसको टच करना है, कर चुके हैं। तो यानी कि भाई अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है और एक गैप भी बचा हुआ है पीछे। देखते हैं इसका रिएक्शन क्या बोलता है। 273 74 74 74 से सेलर्स की एंट्री 74। और भाइयों मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये अनश्योर ट्रेड होगी। थोड़ी सी ऊपर जाए तो मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँ गैप से। यहाँ लगा रहा हूँ भाइयों मैं कि भाई मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन भाई ये एक अनश्योर ट्रेड है, क्योंकि मार्केट का टारगेट अब कंप्लीट हो चुका है। टारगेट था 270 को छूना, और 270 को छू भी चुके हैं ये लोग। तो 270 को अगर छू चुके तो यानी कि मार्केट का टारगेट कंप्लीट है। तो अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल हो सकती है। तो ये वाली जो कैंडल है भाइयों, ये ट्रेड एक अनश्योर ट्रेड है। भले ही हमारी एंट्री भाइयों बहुत ज़्यादा ऊपर लगी है, लेकिन मार्केट का टारगेट कंप्लीट है। तो एक कितनी भी बड़ी रेड कैंडल आ सकती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख भी रहे हैं हमें। सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें दिख भी रही है। तो भाइयों ये तो एक लॉस हो गया है। इस पे फोकस करते हैं। हमें एक श्योर ट्रेड लेनी है, डबल ट्रेड लगानी होगी हमें। अगली कैंडल पर हमें ट्रेड करनी है। इस पे फोकस करते हैं। एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक जिगजैग में मार्केट है और अगले जिगजैग पर पहुँच चुकी है, अगले रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुँच चुकी है। ओके 21। और भाई 20 पर ही गैप अप कर दे, यानी कि ये भी एक श्योर ट्रेड है। श्योर ट्रेड भाई ऊपर आई है, मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा पुट ऑप्शन की। ऊपर आए भाई, ये श्योर कैंडल है, ये रेडी बनेगी। आ गई मैंने लगा दी ट्रेड, और गलत जगह लगी। एक और लगा रहा हूँ मैं, एक और लगा रहा हूँ, फिर से गलत जगह लग गई भाइयों। 3 ट्रेड मैंने लगाई हैं और तीनों की एंट्री भाइयों एंट्री बेकार हो गई है।
तो भाई बनना इसको रेड है, तो देखते हैं ये हमारी एंट्री के नीचे क्लोज करती है या एंट्री पर क्लोज करती है। बनना इसको रेड ही है, देखते हैं। भाई फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये ट्रेड नहीं लग पाई, लेवल टू लेवल की ट्रेडिंग नहीं हो पाई। मैं 20 पर ही लगाना चाहता था, लेकिन भाई बनना इसको रेड है। हो गई सेलर्स की एंट्री, एक सेलर्स की एंट्री हो गई है। ओके 16 15 भाई 15 के लिए लड़ाई हो रही है। 15 बस सेलर्स कह रहे हैं 15 के नीचे, बायर्स कह रहे हैं 15 के ऊपर, और 15 पर ही क्लोजिंग कर दी है। तो भाई वेट करना होगा एक कैंडल का। ये ग्रीन भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। मार्केट ने एक और एम बना दिया भाई। अब हम पेयर चेंज करने की सोच रहा हूँ मैं। पेयर यूरो जेपीवाई पे चलते भाई, अभी स्टक हो गई है, अभी ऊपर नीचे करते रहेंगे ये। तो होगा एक लॉस पे स्टॉप करेंगे हम इस ट्रेडिंग को, यहीं बंद करेंगे एक लॉस पर 147। भाई अब बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ मेरे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा करने का, इसलिए भाई मैं बंद करूँगा एक लॉस होते ही। 145 146 48 भाई ये गैप का लेवल है 48, देख लो आप लेफ्ट में एक गैप है। ओके 150 3 भाई गैप अप कर दिया। मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड तो प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये एक अनश्योर ट्रेड है। क्यों अनश्योर ट्रेड? क्योंकि भाई ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, तो हो सकता है भाई ये एक लॉस भी हो जाए। रिएक्शन ने कहा है पुट ऑप्शन के लिए, क्योंकि भाई अगर बायर्स को यहाँ पे आना है तो उन्हें गैप करने की ज़रूरत नहीं है। गैप तो सेलर्स ने ही किया है, लेकिन भाई स्टोरी हमें अलाउ नहीं कर रही है एक पुट ऑप्शन की ट्रेड के लिए, तो ये ट्रेड एक 50-50 ट्रेड होगी, ये एक लॉस भी हो सकती है। और भाई अगर ये लॉस होती है तो फिर इसको रिकवर करके अपन बंद करेंगे, ठीक है। इसको रिकवर करेंगे और फिर हम अगली कैंडल पे कुछ भी नहीं करेंगे भाई, अगली कैंडल पे स्किप करेंगे। वन 160 भाई ये फिर से एक गैप है, यहाँ पे लेफ्ट में गैप है, और उस गैप के नीचे रहने के बाद गैप डाउन, यानी कि ये श्योर ट्रेड, और एक पिप का हमने गैप भी ले लिया, यानी कि भाई 100% श्योर ट्रेड होने वाले हैं ये दोनों। चाहे ये अब डोजी बन जाए, चाहे ये ग्रीन तो बनेगी भाई, हो सकता है कि डोजी बन जाए, तो डोजी बन जाएगी भाई तब भी हम विन करेंगे। हम इसे हर हालत में इस ट्रेड को हम एक विनिंग ट्रेड में तब्दील करेंगे, ये ग्रीन ही बनेगी और हम इसे विन ही करेंगे। तो भाई पिछला लॉस हो गया रिकवर, देखते हैं एक दो और करते हैं, एक दो और करते हैं। 165 लास्ट के 30 सेकंड बच रहे हैं, 65 का कुछ चक्कर है, 65 66 फिर से भाई 66 और 65 का कुछ चक्कर है, 65 के भी ऊपर है, लास्ट के 20 सेकंड बच रहे हैं। फोकस करो भाई कैंडल रिएक्शन पे फोकस। फिर भाई गैप पे गए हैं और गैप से सेलर्स की एंट्री हुई है, एक बनना इसको ग्रीन है भाई, नीचे रिएक्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्शन हमें ऊपर ही देखना है। 60 का ब्रेकआउट हो गया तो कॉल, वरना पुट 3 2, और भाई 60 का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। 100% की ट्रेड होगी, एक पिप ऊपर से। ओके एक पिप ऊपर मैंने लगा दिया भाई, ये एक 100% की श्योर ट्रेड है कि ये भी रेड ही बनने वाली है। और भाई जो भी बंदे यार ये वीडियो को देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आप लाइक शेयर करिए, क्योंकि भाई मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अगर ये ऐसे चलता रहा तो भाई यहीं पे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना बंद कर दूँगा अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो भाई आप शेयर करो इस वीडियो को, कॉमेंट ज़रूर करो भाई, जितने भी बंदे देख रहे कॉमेंट ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो भाई, बूस्ट करो चैनल को। अगर ऐसे चलता रहा तो भाई मुझे मोटिवेशन ही नहीं होगा कुछ वीडियो अपलोड करने का, तो फिर मैं क्यों करूँगा, है ना। तो भाई लाइक ज़रूर करो, आप कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे भाई उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ, ठीक है। तो भाई जैसे ये कैंडल खत्म हो जाएगी भाई अपन करेंगे ट्रेनिंग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट, रिकवरी हो चुकी है, बाय बाय।